अब ये मिला, तो देखो क्या कह रहा है, CCP पर किसको भर दो, क्लोराइड को भर दो। देखना CCP पर क्लोराइड को दे दो, तो पहले कह रहा है कि जितने कॉर्नर जितने कॉर्नर अब कह रहा है इसके सरफेस के सेंटर पर आ जाओ, इसके सरफेस के सेंटर पर आ जाओ। तो सरफेस सेंटर पे देखिए, देखो पीछे वाला है, ये देखो आगे वाला है। हो गया, ये देखो क्या है, ये क्या है, क्लोराइड। ठीक, और देखो अब उनको कहाँ भरना है, Na आयन कहाँ रखे हैं, ये Na आयन देखो कहाँ होगा, एज के सेंटर में मिलेगा ना। पहले इधर देखो, छापने लगते देखो इधर, ये देखो एज है और इसका सेंटर होगा, तो ये देखो ये होगा, ये मिला, ये देखो ये मिला, वो एज के सेंटर पर सब जगह मिला, जितनी एज सेंटर होगी सभी हो गया। देखो एज के सेंटर पे आ गया, और कहाँ होगा, और एक बॉडी सेंटर के बीच में बैठा होगा। ये क्या कह रहे हैं, ये कौन है। अब जरा रेडियस बताओ, ये देखो स्ट्रक्चर बना लिया। अब जरा रेडियस रेशियो देखो, ये लेंथ कितनी है, ए है, इसके बीच में ये आया, देखो इधर इधर ये है, तो कितना हो गया, A/2 क्यों, समझ रहीगा, तो क्या हो गया, देखो 2R Na और प्लस 2R Cl, इसकी वैल्यू कितनी थी, 8, तो R Na और प्लस रेडियस ऑफ Cl, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, A/2। तीसरा पॉइंट है, तीन चौथा पॉइंट। फिफ्थ देखो, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखो यहाँ से भी समझ सकते हो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये देखो आपका है ना, ये सोडियम रखा है ना, तो देखो सोडियम को कितने लोग घेरे, 4 लोग तो यहाँ हो गए, और देखो एक आगे एक पीछे 6 लोग, तो एक Na को 6 Cl और एक Cl को 6 Na, है ना, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग 6 कवर करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा दोनों के लिए। ओके, 5 पॉइंट नोट कर लो। अब जल्दी से बताओ, चौथे वाले में आ जाते हैं। तो ये जई ने पूछा, कैसे पूछा, कह रहा है RNA प्लस RCl हैविंग वैल्यू कौन सी, A/2, A/3, A√2/2 या A√3/2, ऐसे करके किया। ये क्या होना चाहिए, ये अब हमें मालूम होगा। ये कब मालूम होगा, जब हमने देखा होगा कहाँ मिलता है, किस लोकेशन में। पूछेंगे बताओ यहाँ पर Na आयन कहाँ पाए जाते हैं, Na आयन कहाँ होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो, अब नंबर ऑफ एटम्स बताओ, 5th पॉइंट की तो एक बचा, बोलो 6 को देखो, क्या कहा, जब तुम्हारे पास CCP पर थे क्लोराइड तो कितने हैं, बोलो ऑक्टाहेड्रल कितने रहते थे, नंबर कितने आ जाते, 4, तो 4 क्या है तुम्हारे पास, Na आयन, और देखो 4 ही तुम्हारे पास क्या है, Cl आयन, तो टोटल तुम्हारे पास क्या हो गए, 4 NaCl मिला था, यानी एक क्यूब में 4 लोग रहा था, 4 NaCl के स्ट्रक्चर मिला ना। अगर यही तुम्हें कह दे कि तुम्हारे पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर लैटिस स्ट्रक्चर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर लैटिस स्ट्रक्चर, तो बताओ कितने मोल मिले, क्या कहोगे, 4 मोल मिल जाए।
4 इंटू Na कर दोगे, अभी तो 1 है, और इसको अगर Na से मल्टीपल कर दोगे तो ये 4 मोल बन जाएंगे। तो अब ऐसे ऐसे तुमसे करके ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। फिर अब करना है हमें, हो गया। अगला देखो, अब 6 वाले को देखो, तो आगे क्या इससे कुछ लिया ड्रग्स वाले वो अब किसी दूसरे दुनिया में विचरण करने देखो। अब जरा अब तुम लोग सीजियम क्लोराइड को बताओ। सीजियम क्लोराइड में ऐसी सब बातें बताना है। पहले स्ट्रक्चर बनाओ जरा, कैसे बनेगा सोचो। बना के दिया था तो बना दिया, तो अब ऐसा ये सब पॉइंट्स बता दो तो हम समझ जाएं आगे। वो सीजियम क्लोराइड, ये चुप कर यार, सर वो फिफ्थ है ना, मिश्रण मत किया आप बोल दे हाँ सर पूरी बाजी देखो अब सीजियम क्लोराइड को देखो, ये कैसा जाएगा। तो पहले देख, अच्छा ये बताओ इसमें साइज किसका छोटा और किसका बड़ा है। सीएस का बड़ा है, क्लोरीन का छोटा है। क्या ऐसा है। हाँ सीएस का छोटा है, सीएस का बड़ा है। सर सीएस का बड़ा है, सीएस छोटा है। नहीं अब देखो जरा, देखो इसने सही बताया, सीजियम का छोटा होता है। देखो अगर तुम पीरियडिक टेबल के हिसाब से चलते हो तो देखो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो जा रहा है क्या 6s पर जा रहा है 6s1। लेकिन वो क्या रहा है, जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, देखो 6 1 से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 5 ऑर्बिटल आ गई ना, और 5th ऑर्बिटल आ गई तो एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया है। तो अब न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका साइज और श्रिंक हो जाता है। अच्छा वहां क्या हो रहा है, फ्लोरीन था अपना नॉर्मल स्टेज में, उसको तुमने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो जब और दे दिया तो उसका साइज और बढ़ गया, और उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन अब कम हो जा रहा है, जो आउटर मोस्ट वाला उसका साइज और बड़ा हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया, जब हमने देखा इसके सीजियम को और रेडियस क्लोराइड जो चेक किया तो ये 0.932 समथिंग, और जब 9.93 के समथिंग आ रहा था तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी ये किस रेंज में है, तो ये कहा कि भाई ऑक्टा वाले में, ये क्यूबिक वाले में जाएगा। देखो वहां का कहाँ था 0.7, देखो कहाँ था 0.732 से लेकर 1 के बीच में, ये 0.9 का सेट आ रहा है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये लोग कभी भी मिला करते हैं, तो ये लोग कैसे लैटिस में होते हैं, बीसीसी लैटिस में होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी कॉर्नर होते हैं, तो कॉर्नर में कौन पहुंच जाता है, क्लोराइड पहुंच जाता है। कॉर्नर जितने होंगे तो वहां पर क्या है, लैटिस पॉइंट है, यानी बड़ा जो साइड में होगा वो वहां चला जाएगा, और जो छोटा होगा वो कहाँ बैठ जाएगा, जाके इसके बॉडी सेंटर पर बैठ जाएगा। तो इसके बॉडी सेंटर पर क्या होता है, कौन है, ये सीजियम जाके बैठ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये बात है, देखो पहला ये है रेडियस रेशियो से, इसको हमने पता किया, और जब ये पता किया तो कह रहा है अच्छा स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और देखो ये बॉडी सेंटर, ये वाले कौन है, ये क्लोराइड, और ये वाला कौन है, देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा पॉइंट इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब चौथा, इसी से रेडियस बताओ, इसको मिक्स मत करो। अब चौथा वाला बताओ, चौथा रेडियस रेशियो ऐसे बताना है, कैसे बताएगा, कौन बताएगा, बोलो। कौन पैरामीटर से पता करेंगे हम इसको, किस पैरामीटर से पता किया, बॉडी टाइप। तो देखो कितना हुआ, बोलो क्या हो जाएगा, 2 सीजियम प्लस रेडियस ऑफ 2, देखो, और प्लस 2 रेडियस ऑफ क्लोराइड, ये कितना हो गया है, A√3, यानी कहा R सीजियम प्लस और R क्लोराइड का जो रेशियो आता है कितना आता है, A√3/2। तो यहाँ पर ये याद रखोगे कि सीजियम, इसको भी देखो देने पूछा, क्या पूछा, कह रहा है सीजियम क्लोराइड में जो रेडियस ऑफ सीजियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड की है वो वैल्यू कितनी हो, उसी में लिखे थे ऑप्शन A√2, A√3, A√3/2, A√3/4। तो आप लोग बताओगे तो हम बता पाएंगे। तो हमें पता है कि वो बॉडी सेंटर पे बैठता है, तो कौन वाला है जो रिकॉर्ड करेगा, P होगा। 5th पॉइंट में क्या कहा, कह रहे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 8। तो कह रहा है यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम के लिए कितना है, 8, और क्लोराइड के लिए भी कितना है, 8। कह रहा है ये दोनों यहाँ पर सेम ही रहा है, ये कब, जब AB टाइप का स्ट्रक्चर हुआ। ये देखो तुम्हारी 5th पॉइंट। 6th पॉइंट देखो, अब इसमें देख रहा है कि एक लैटिस में कितने आए, कितने लोग, तो क्लोराइड जब यहाँ पर मौजूद थे तो कितने हो गए, क्लोराइड कितने, क्लोराइड कितने कॉर्नर पर मौजूद है, सब कॉर्नर में कितना होता है, कितना होता है, एक सीजियम बैठा है और एक क्लोराइड बैठा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 सीजियम क्लोराइड। लिखो इसको, संगत का असर आता है ना, देखो सीजियम क्लोराइड का हो गया, ये समझे कि नहीं, बाय बाय। अब जरा जल्दी से बताओ CaF2 कब बनाना चाहते, ये हो गया, हो गई, सब पॉइंट्स हो गए। हाँ। सीजियम क्लोराइड तो ऐसी दिया जाता है, अब केवल सीजियम क्लोराइड बोलेगा और तुमसे कुछ नहीं बताएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉर्नर पर कौन गया है, कॉर्नर पर सभी जा रहे हैं, कहाँ, Cl क्लोराइड जा रहा है, और बॉडी सेंटर में कौन बैठा हुआ है, सीजियम बैठा हुआ है, और इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये हम, तो तुम्हें क्या करेगा, देखो इनमें से भी पूछेगा, कैसे कहेगा, कह रहा है रेडियस सीजियम की इतनी है, ठीक है, मान लो ऐसे देखिए, कह रहा है रेडियस जो सीजियम की आई है वो 8 × 10⁻⁻12, और ये जो हम लैटिस ले रहे हैं ए की लेंथ कितनी है, ए की लेंथ कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर,
कहेंगे अच्छा ये बताओ आर क्लोराइड कितना हो, क्या कहेंगे 3 सेंटीमीटर ये है और 10 पावर -12 मीटर ये है। या तो और सिंपल करना हो तो इसको सेंटीमीटर में इसको लिखो। और 3 सेंटीमीटर है और आर की अब बताना है कितनी है। क्या करेंगे ये इसमें कितने हैं 3 वेरिएबल्स हैं 1 2 और 3। एक में बताया है कोई क्यूब की लेंथ बता दी है, तुम्हें रेडियस बता देगा सीजियम की या फ्लोराइड की और दूसरे की 8 × 10 पावर ऑफ -12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? ये क्या है देखो 3√3/2 और ये इधर आएगा तो माइनस करोगे माइनस कितना होगा सीजियम कितना दिया था 8 × 10 पावर ऑफ -12 यानी कितनी वैल्यू आएगी आर क्लोराइड, ये रेडियस क्लोराइड का होगा तो माइनस करो 2.44 तो ऐसे ये समझे ऐसा करके फॉर्मेट कीजिए। अब ये देखो अब जल्दी से सीजियम फ्लोराइड का बना दो तो बस खत्म हो जाएगा। उनको बोला करते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर और एक होती है एंटी फ्लोराइड, एक फ्लोराइड ये लिख देना। अच्छा देखो चलते चलते हमें अब देखो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, देखो इसको भी हम लोग कराएंगे। ये देखो जो क्रिस्टल लैटिस जो अभी देखा हमने लैटिस स्ट्रक्चर देखे थे तो एक लैटिस स्ट्रक्चर कैसे मिला था क्यूबिक मिला था ना। तो क्यूबिक होता है हेक्सागोनल होता है मोनोक्लिनिक होता है ऑर्थोरॉम्बस होता है रोम्बोहेड्रल होता है टेट्राहेड्रल होता है ट्राइक्लिनिक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे क्यूब है क्यूब के हर एक साइड तीनों जो साइड होते हैं लेंथ है ब्रेड्थ है हाइट है तीनों इक्वल होते हैं। हाँ तो हम क्या करेंगे साइड को देखो कैसे लिखना होगा ये भी कराएंगे। साइड को हमें क्या करना होगा सी का मतलब क्या है क्यूब है, एच का मतलब क्या है ये हेक्सागोनल है, एम का मतलब क्या है मोनोक्लिनिक है। ये बस अभी बस देखो बस ये ऑर्थोरॉम्बस और ये रोम्बोहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल और ये ट्राइक्लिनिक। ठीक है ऐसा होता है। यहाँ पर देखो अब देखो इसको याद रखना हो और याद रखने का तरीका क्या है देखो जब ए बोलेंगे तो इसका मतलब होगा ऑल का मतलब होगा ए और बी और सी तीनों इक्वल। जब बोलेंगे एन का मतलब होगा नन का मतलब होगा कोई भी साइड इक्वल नहीं। और जब बोलेंगे अदर तो बोलेंगे अदर को दिखाएंगे फोर्स तो इसका मतलब क्या होगा अदर का मतलब ए बी तो इक्वल होगा लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं। तो देखो इसको कैसे करा करते हैं देखो इसको कैसे याद रखोगे देखो जो केमिस्ट्री कौन सी ऑर्गेनिक टनाटन मीन्स उसको फुल मार्क्स देता है जब एक बार उसका प्रॉब्लम कर दोगे तो पूरा का पूरा नंबर। तो ये देखो और इसको देखो कैसे बोलना है ए ऑन ना ऑन ए स्विच ऑन कर दो ए कोमल आवाज मत करो है ना। तो ऐसे तो ए ऑन
और ना मतलब ये ऑन कर दो स्विच को, और फिर कहते हैं ना ऑन करो। तो देखो तो भी क्या है, ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब सभी साइड यहाँ इक्वल है, ठीक है। ये कौन है, अदर वाला है, ये देखो नन है, ये क्या है, नन वाला है, ऐसे ऐसे करके ए ऑन ना, ठीक है। तो ये क्यूबिक लैटिस पे ये तुम्हें पूछे जाते हैं, ऐसे दिया होगा कि वहां लिखा होगा सभी के साइड इक्वल है, अल्फा बीटा और गामा, ये सब 90 डिग्री है। तो बताओ इनमें से ये कौन सा लैटिस स्ट्रक्चर है, क्यूबिक है, ये तो वो है, तो ये ना करोगे। हाँ ये बताएंगे, ठीक। तो अब जो है सब लोग आज वो लाए थे कि नहीं सब लोग?